ओम शांति। 25/2/91। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। दिलाराम बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनते हैं। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, क्या कहा, अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनते हैं। कौन? अगर स्वयं के ऊपर राज नहीं है, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज नहीं है, तो विश्व के महाराजा भूल जाओ, राजा भी भूल जाओ। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, या फिर साहूकार, प्रजा, कई कैटेगरी की है। जितना बड़ा स्वराज अधिकारी उतना ही बड़ा विश्व महाराजन। कई जन्म, जबकि विश्व महाराजन तो अभी की बात है। अरे विश्व अभी होता है, या हिस्ट्री में ऐसे पूरे विश्व के मालिक बने हैं? अभी की बात है, फिर क्यों बोला अनेक जन्म विश्व? अरे जितने भी सम्राट होते हैं, महाराजा हैं, उनके अंडर में अनेक राजाएं होते हैं। और जहां तक उनका, पहले कौन से यज्ञ रचते थे? सोचो, जहां जहां तक उनका अश्वमेघ घूमता जाता है, वहां वहां उनके दिग्विजय। तो उस हिसाब से उनको क्या कहेंगे? विश्व महाराजन। इसलिए उनको सम्राट का टाइटल मिलता था, महाराजा का टाइटल मिलता था। अनेक राजा उनके अंडर में होते थे, क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज का समाचार पूछ रहे हैं। किनसे? खास डबल विदेशी बच्चों से स्वराज, स्वयं के ऊपर कितना राज किया है, अपना मन जैसा था वैसा ही चल रहा है, या मन के अधीन हो रहा है? क्या आँख को जैसा चलाना चाहें, हाथ को जैसा ऑर्डर दें, कान को जैसा ऑर्डर दें, पूछ रहे हैं। हर एक राज अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं, कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं? जितने भी सहयोगी कर्मचारी, कर्म इंद्रियां, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सभी आपके ऑर्डर में है। पहले स्थूल को चेक करो, फिर जाके सूक्ष्म, दोनों को चेक करो। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपने राज दरबार लगाते हो? कब लगानी चाहिए राज दरबार है? शाम को सोने से पहले पूरा चेक करना चाहिए। अपनी एक एक कर्म इंद्रियों को चेक करो। राज कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। क्या हाल चाल है? अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत 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 अच्छा है। कितनी बार बहुत लगाया? एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। एक बार 4 बार अच्छा लगाया, बहुत नहीं, बहुत 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 अच्छा। राज दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है। वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। ना लॉ है ना ऑर्डर है,
लेकिन आपकी राज दरबार लाफुल भी है और सदा हाँ जी जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है उतना राज्य सहयोगी कर्मचारियां भी स्वतः भी इस सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे पर मान कार्य करें। नहीं बोलना है, भड़ाक से निकल गया फकबक। नहीं सुनना है तो कान और तेज कर लिए, नहीं भी सुनाई दे रहा तो भी इतने तेज कर लेते कि दूर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। ये है योगी। जिन चीजों से इनका कोई मतलब नहीं वो भी सुनने की कोशिश करते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। ये है योगी। अक्सर इनका इतना मंद बुद्धि है, योगी होने के बाद ये संस्कार है। देखो कोई लेना देना नहीं होता उस बात से तो भी सुनेंगे, पता नहीं क्या। तो उसको क्या कहा ऑर्डर देना चाहिए कान को, है तुम भैया अपने मन मनाव में बिजी रहो, तुमको इनसे क्या लेना देना, क्या बात चल रही है, क्यों जरूरी है हर बात सुनना, क्यों जरूरी है हर बात में इंटरफेयर करना, क्यों जरूरी है हर चीज को देखना जो तेरे काम की ही नहीं है। तो इनको योगी कहेंगे। व्यर्थ को सुनते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, इनको योगी कहेंगे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज दरबार। ऐसे राज अधिकारी बने हो। कहां तक जाएगी आपकी स्टेज? क्या बोला? कौन सा ऑर्डर देंगे लास्ट में फिर? है हाँ, व्यर्थ नहीं सोचो, आपने फुल स्टॉप किया, कोई व्यर्थ नहीं चलेगा। ये लास्ट में ये स्टेज भी आती है। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज दरबार। ऐसे राज अधिकारी बने हो। रोज राज दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो? रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्म इंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्म इंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। क्या देते हैं बाबा रोज? समझ देते हैं। नॉलेज अर्थात समझ। तो इस समझ के आधार से परिवर्तन करो। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। पहले तो राइट है क्या, फिर उस पर चलने की विधि भी धुंधली ना हो, स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। कहने के साथ साथ विधि, कहते हैं विधि से ही क्या मिलती है? सिद्धि। और विधि भी श्रीमत परमान विधि हो तो आत्मा स्वराज चलाने में सफल रहती है। तो सफल राज अधिकारी की निशानी है वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा।
सर्व के दिल से सदा दिल के साज से वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। उनके कानों में सर द्वारा यह वाह वाह का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्डर बजाना नहीं पड़ता, इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है। यह अनहद गीत है। कौन सा? वाह वाह शुक्रिया का। तो ऐसे सफल राज अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी से सफल राज अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज प्राप्त करेंगे। अभी से अगर फेल तो फिर ऐसा नहीं हो लास्ट में क्या हो, लास्ट में माया का बड़ा रूप होगा या छोटा होगा? अभी तो माया प्रैक्टिस करा रही है, अभी तो जो तुम्हारे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो बहुत आगे निकल गए, इसलिए उस वजह उल्टा टांगेगी माया, तुम तो फेल। और वो जिन्होंने बहुत समय से प्रैक्टिस किया वो पास, क्योंकि अंतिम पेपर तो कुछ ये बहुत लास्ट होगा ना, या ऐसा छोटा छोटे जो रोज हो रहा है, ये छोटे छोटे में सफलता होते होते तुम्हारी पूरी सफलता हो जाती है, निश्चिंत हो जाते हो। और नहीं तो लास्ट में धोखा ही मिलता है। इसलिए पढ़ाई है, कंपटीशन है, कोई कृपा आशीर्वाद वाली बात नहीं। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है। 100% सफल नहीं है तो ऐसे राज अधिकारी आत्मा को विश्व के राज का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। मेहनत तो की, तख्त नहीं, लेकिन किस में आ जाता है? रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नहीं अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। भ्रुकुटी में कौन सा है? अकाल तख्त, और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो भी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे। अगर तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चलती। राजा का ऑर्डर माना जाता है। अगर भ्रुकुटी में राजा बन के बैठोगे तो ये इंद्रियां तुम्हारा क्या मानेंगी? ऑर्डर मानेंगी। राज पर नहीं हो, राज तख्त पर नहीं हो, वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता। आजकल तो तख्त के बजाय कुर्सी हो गई है, तख्त तो खत्म हो गए। पहले क्या होते थे राजाओं को? उठ के मुंह धुलाई करा जाके। पहले क्या होते थे? तख्त। अभी क्या हो गई? कुर्सी। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो, स्वराज अधिकारी राजे हो क्या? एक है कुर्सी वाले नेता, केवल ये भाषण ही करते हैं, ऐसे भी तो ब्राह्मण होंगे। कुर्सी में बैठ के क्या करते हैं? भाषणबाजी। भ्रुकुटी में बैठना आता ही नहीं इनको, कला है इनके पास, जितना चाहो भाषण करवा लो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है, राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पद्मा पदम, कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है, वह वार और हार की दुविधा में है।
कहाँ हलचल शुरू हो रही है? विदेश में हलचल है क्या? वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है। अभी विदेश का समाचार क्या हो रहा है? कोई वार कर रहा है, कोई हार रहा है, और कोई हलचल सुन करके उसी हलचल में है। पता नहीं क्या होने जा रहा है विश्व का। ये वार कहीं वर्ल्ड वार में कन्वर्ट ना हो जाए, इसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में, और आप हो बाप दादा के प्यार में। सोचो कहाँ दुविधाएं हैं, संसार का क्या होने जा रहा है, और कहाँ आप किसमें हो? बाप के स्नेह में, प्यार में हो। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धिवन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है परिस्थिति, लेकिन क्या श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे, चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना, मुश्किल सहज हो गया। तो शुक्रिया कहेंगे ना, ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे? परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वह आपके भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हों। वही बच्चे बाप से मिलन मना पाएंगे जो निभाने वाले हों, केवल प्यार करने वाले नहीं। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। वाह भाई, क्या वायदा कर लिया। अंत तक हर समस्या को, कोई भी तुम्हारे पास समस्या आती है तो उस समस्या को प्रीत की रीत कौन निभाएगा? बाप निभाएंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। इसलिए आप कोई में कोई हो, केवल करने वाले नहीं, आप क्या हो? निभाने वाले भी हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार के रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए। यह हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं, दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो। फिर नंबर किस बात में है? किस में नंबर 1 है? हिम्मत रखने में नंबर 1 है, लेकिन नंबर वार किस बात में हो? डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और रूह रेहान भी करते हैं। 108 की माला में जरूर आएंगे। क्या रूह रेहान करते हैं कि हम 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व हैं। क्या कहा? कोई भी माला हो तो डबल विदेशियों के लिए क्या बताया? उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं, उनकी सीट कोई ले नहीं सकता। लेकिन कौन और कितने, वह आगे चल सुनाएंगे।
तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ा? 16,000 की तो बात ही छोड़ो, 108 में भी देखो, कहां 1 कहां 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद का यूज करना, जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, क्या सर्व शक्तियां मिलती हैं? सर्व शक्तियां मिलती हैं, पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। लगाने में, कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पहली है बाप का बनने की, दूसरा वर्षा प्राप्त किया और फिर प्राप्त किए वर्षे को कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। पॉइंट्स सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितने टॉपिक पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट 1, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। जो भी डायरेक्शंस हैं, श्रीमत है, वो सब पॉइंट्स भी हो, तो पॉइंट बुद्धि 1, जिस समय जो पॉइंट को धारण करना है उस पर कार्य में ले आए। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट्स के विस्तार में चले जाते हो, कभी पॉइंट्स रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट्स साथ साथ चाहिए। केवल पॉइंट्स ही पॉइंट होंगी, रूप नहीं होंगे तो क्या होगा? क्लासेस तो बहुत अच्छी करा लेंगे, बहुत अच्छे माइक बन जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसलिए क्या हो, क्या क्या ऐसे, क्या क्या कहाँ चल दिए उठ के? बोलो। पॉइंट रूप भी चाहिए और पॉइंट्स भी चाहिए। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो यह करना पड़ेगा। पॉइंट रूप भी बनना पड़ेगा और साथ साथ जिस समय जो पॉइंट्स चाहिए, जो माया का रूप है, उस वक्त वो बुद्धि में आ जाए और हमारी सेफ्टी हो जाए। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति को कितनी तेज कर रहे हैं। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितनी जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसे इन्वेंशन भी निकली हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो,
सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया। क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हों। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के करेंगे और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। फिर कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, 1 सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। साइंस के पैरेलल ही चलेगा ना साइलेंस का कारोबार। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। कौन? प्रकृति क्या कर रही है? आप मालिकों का आह्वान किस लिए? प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है किस लिए? क्या करेगी? है आपका आह्वान करे, आओ आपकी सफाई करो। क्वेश्चन तो सुन लिया करो। प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आओ आपकी सफाई करो, सेवा करो। हाँ, कैसे? प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। प्रकृति क्या होने वाली है? हाँ, तुम्हारी दासी होने वाली है। तुम्हारे ऐसा नहीं जो आगे चले इतना भयंकर रूप होगा, उसमें तुम्हारे पास कोई आंच भी आ जाए। हाँ, तुम्हारी जहां भी दुनिया होगी, जहां संख्यित रूप का योग बल होगा, वहां प्रकृति का कोई भी तांडव हो नहीं सकता। तो आपका आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते हो, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। क्या आप ऑर्डर क्या करो? क्या आप और हवा देते हो या उसको ऑर्डर करते हो कि धमाल नहीं करो? क्या चाहती है प्रकृति? बाप क्या बोल रहा है? अरे क्या होने जा रहा है अभी? है नहीं? क्या परिवर्तन? धमाल करने का। तो मैंने वो तो धमाल कर रही है और आप ऑर्डर ही नहीं करते। आप ऑर्डर करें, क्या बोले प्रकृति को? बोलो, कुछ नहीं बोले। आप मालिक हो, क्या ऑर्डर करेंगे? अरे वो धमाल कर रही है तो क्या ऑर्डर करेंगे? पंखा देंगे क्या? पंखा देने वाले तो बहुत हैं। ऐसा पंखा देते हैं कि और ही धमाल धमाल बढ़ती जा रही है, विनाश होता जा रहा है। आप क्या करेंगे? क्या ऑर्डर करेंगे? तुम शांति स्थापन करने आए, धमाल कराने आए हो? धमाल अच्छी लगती है क्या? अपन तो शांति में बैठे समाचार देख रहे हो, वहां भूकंप हुआ, वहां बाढ़ें आई, वहां वार हुई, वहां मिसाइल फट गई। कितना मजा आता है। तुम फिल्म नहीं देखते? कोई 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 ऐसी फिल्म बहुत अच्छी लगती, मार धाड़ वाली। वहां जो पिट रहा है उसकी हालत देखो बेचारे की, और इनको मजा आ रहा है फिल्म देखने में। तो ऐसी धमाल अच्छी होती है। तो तुम शांति स्थापन करने वाले हो, धमाल करवाने वाले हो? कौन हो? तो आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते हो, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। जो जहां उनको धमाल करनी है तो वो बात अलग, लेकिन कम से कम तुम्हारा स्वागत करे। तुमको धमाल नहीं देखनी है, तुमको क्या देखनी है? कमाल देखनी है। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयारी कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग भी अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? चेक करो। इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो और संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो,
16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल, तो समझो मालिक तैयार हैं। और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। फिर अगर उससे हलचल होगी, थोड़ी बहुत आंच लगेगी नहीं लगेगी है? अब मालिक ही नहीं तैयार तो वो क्या करे। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं, वह तो ठीक हैं, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना अर्थात मालिक बनना। कहां तक पहुंचना बताया? सर्व गुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर 16 कला संपूर्ण। प्रकृति को ऑर्डर करें? पूछा। हे मालिक तुम तैयार हो तो प्रकृति को ऑर्डर करें? तैयार हो? तो उस वक्त तुम्हारी प्रकृति की क्या दशा होगी? तुम्हारी अपनी ही प्रकृति है। या तो स्वयं स्थिति में बैठे हो तो वो शांत रहेगी, नहीं तो उपद्रव करेगी नहीं करेगी। फिर वो तुम्हारी मन बुद्धि की प्रकृति हो, तुम्हारी स्थूल प्रकृति को प्रभावित करेगी। और फिर तुमको इशारा देते हैं अब कर्म योग से कर्म भोग को जीतो। कहां से जीतो? अब प्रकृति तो तांडव कर रही है। अभी जो ग्रहों की दशा होने जा रही है उससे कोई अछूत रहेगा? या तो तुम चले जाओ ग्रहों के ऊपर। ये इसलिए कि ये विज्ञान है, विज्ञान एक भी उससे अछूता नहीं रह सकता। अगर ज्योतिष तुम्हारी गणना करके बताए तो यहां तो यही तुमको ठोकर लगेगी, इसी यहां नहीं लग सकती। इतनी एक्यूरेट गणना है। जो ग्रहों की चाल होने जा रही है उस चाल में पूरा ब्रह्मांड तो पूरे हमारी पृथ्वी प्रभावित होती है। तो प्रकृति के मालिक है ना, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? इस आकर्षण से दूर हो गए। फिर प्रकृति स्वयं की प्रकृति, वो प्रकृति हमारे 5 तत्वों की प्रकृति। बाबा ने पूछा प्रकृति को ऑर्डर करें? अच्छा तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना। तो बाबा ने 1 साल दे दिया कम से कम, तपस्या वर्ष में तपस्या कर लो, फिर तो तैयार हो जाएंगे ना। फिर तो ऑर्डर करें ना। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है क्या? कब तक है यह तपस्या वर्ष? क्या है? ये लास्ट चांस है। और फिर है थोड़ा चांस दो। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है या फिर है और थोड़ा चांस दो? फिर तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने जो चांस देना था वो दे दिया और तुमने ले लिया, फिर तो नहीं मांगेंगे कि बाबा थोड़ा सा और दे दो, हमको क्या मालूम था कि ऐसे ऐसे पेपर आने वाले हैं। अच्छा ओम शांति।